देखिए, आज हम लोग त्रिकोणमिति के थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे और हम आपको कुछ थ्योरी बताएंगे, उस पे आपको कुछ क्वेश्चन करके दिखाएंगे और आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए भी देंगे ताकि आप उसे करिएगा। और ध्यान रहे, हम जो पढ़ा रहे हैं आपको इस पे विश्वास के साथ पढ़िए। आपको ज्यादा दिन पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं सारा वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। बस रोज रोज आप मेरे साथ रहिएगा, मेहनत जैसे बोले वैसे कीजिएगा, अच्छा से अच्छा मार्क्स आएगा इस बार 2023 के एग्जाम में। देखिए, मैं त्रिकोणमिति का थ्योरी कुछ बता रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा और ज्यादातर बच्चे को याद भी होगा कि सारा त्रिकोणमिति का जो क्वेश्चन होता है वो एक ही त्रिभुज पे बन के खत्म हो जाता है, जिस त्रिभुज का नाम होता है समकोण त्रिभुज। इसे समकोण क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका एक कोण 90 डिग्री का बनता है, इसीलिए इसे समकोण त्रिभुज बोला जाता है। ध्यान दें कि हम समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है उसे हम कर्ण बोलते हैं। अंग्रेजी में इसे हाइपोटेनस बोला जाता है और शॉर्ट में इसे एच से डिनोट किया जाता है। और जो लंबा वाला होता है उसे लंब बोलते हैं और नीचे वाले को आधार बोलते हैं। ध्यान रहे, अगर ये त्रिभुज ए बी सी है और आपसे पूछा जाए इसमें कर्ण कौन है, तो आपको ध्यान देना है कि कर्ण ए बी हो गया, सॉरी ए सी हो गया, लंब आपका ए बी हो गया और आधार बी सी हो गया। लंब को परपेंडिकुलर बोला जाता है, आप जानते हैं, इसे पी से सूचित किया जाता है और आधार को बी से सूचित किया जाता है। इसके आधार पर कभी कभी होता क्या है कि यहाँ थीटा बदलते रहता है। जैसे बहुत बच्चे बोल रहे हैं, दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने तो लंब ए लिख दिया, लेकिन लंब और आधार आपस में बदलते रहता है। आप सही सोच रहे हो, लेकिन वो दूसरे फिगर के लिए होता है। जब हम किसी इसमें अगर एक कोण को थीटा मानते हैं तो दूसरे को 90 माइनस थीटा मानते हैं, तब जाके वो क्वेश्चन होता है। जैसा कि आप इस फिगर में नोट कर सकते हो, ए बी देखिए, मान लेते हैं कि अगर ए बी सी त्रिभुज है, या बी को हम 90 डिग्री मान लेते हैं, बी के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। अगर इस भुजा को हम थीटा मान ले तो इस थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, ये बात ध्यान रखना है आपको। और जो बच गया सो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अगर इसी फिगर के लिए मैं दूसरा बात करूँ आपके लिए, ऐसे यहाँ भी आपका क्या बन रहा है, 90 का कोण बन रहा है। अगर इसका भी नाम ए बी सी दिया जाए तो 90 के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलेंगे। अब तो याद हो गया होगा कि 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। हम जिसको थीटा मानेंगे उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, आपको याद रखना है। ये थीटा माने हैं तो इसके सामने ये भुजा आ रही तो ई लंब होगा इस कंडीशन में, और बच गया सो क्या होगा, आधार होगा। अब हमें लगता है कि लंब आधार वाला भी कंडीशन आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान देना इसमें कि समकोण त्रिभुज में केवल कर्ण नहीं बदलता है, बाकी लंब और आधार आपस में सिचुएशन के अनुसार बदलते रहता है। जब हम थीटा जिस कोण को मानेंगे उसके सामने वाली भुजा ही लंब होती है। अब इस पर कुछ आपको हम थ्योरी बता रहे हैं, जैसे आपका इसको अनुपात याद होगा, नहीं याद होगा तो मेरे साथ याद भी कर लीजिएगा। पहला हम लोग पढ़ते हैं साइन थीटा बराबर फॉर्मूला पढ़े हैं लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। और दूसरा आप लोग पढ़े होंगे ठीक इसका उल्टा, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। एक क्यों होता है मैं अगले वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि ज्यादा करेंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। दूसरा तीसरा जो आप पढ़े हैं tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, और इसका उल्टा जो होता है वो होता है cot थीटा। cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। अब यहां से चलेंगे तो एक और आप पढ़े होइएगा, cos थीटा बराबर आपका होता है आधार बटा कर्ण फार्मूला होता है। और इसका उल्टा जो 6 को, तो इसका अनुपाती होता है 6 को, तो इसका उल्टा sec थीटा, sec थीटा का फार्मूला आप पढ़े होइएगा कर्ण बटा आधार होता है। अगर बस इतना आपको याद है तो आगे की जो भी मैं कहानी क्वेश्चन कराऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि साइन का उल्टा कोसेक थीटा होता है, tan का उल्टा cot थीटा होता है, cos का उल्टा sec थीटा होता है। बस इसके आगे आपको क्वेश्चन कैसे करना है मैं अगले वीडियो में डिस्कस करता हूं।